नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जिसे हम रोज देखते तो हैं पर शायद कभी समझते नहीं। ये दुनिया है भारत की औद्योगिक सुरक्षा की, उन छिपे हुए नियम और कानूनों की जो हमारे चारों ओर एक अनदेखा सुरक्षा कवच बनाते हैं। कभी सोचा है आपने, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जो मजदूर काम कर रहा है या आपके घर के पास जो बिजली का खंभा है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? आखिर ये नियम, ये कायदे कानून लिखे कहाँ हैं? इनका जवाब छिपा है सरकारी दस्तावेजों के एक बहुत ही गहरे जाल में, जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नियमों के प्यास की पहली और सबसे जरूरी परत को छीलते हैं। ये वो बुनियादी कानून है जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आजाद भारत में बने एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून से, माइंस एक्ट 1952। आप समझ लीजिए कि ये वो जमीन है जिस पर सुरक्षा की पूरी इमारत खड़ी की गई है। अच्छा, अब जैसे ही हम माइन या खान सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा, है ना? पर कानून की नजर में ये इतना सादा नहीं है। देखिए, इसमें पावर स्टेशन, वर्कशॉप, रोपवे, अरे खदान का ऑफिस तक शामिल है। मतलब इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। तो ठीक है, माइंस एक्ट ने एक मजबूत बुनियाद तो बना दी, लेकिन एक बात सोचिए, क्या कोयला निकालना और तेल का कुआं खोदना एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग है। इसीलिए इस बुनियाद के ऊपर हमें और भी खास नियमों की जरूरत पड़ी। और ये नियम कितने गहरे जाते हैं, ये तस्वीर देखिए। कोयला खनन के नियम सिर्फ कागज पर नहीं लिखे गए, वो धरती की बनावट यानी कि कोयले की परतें कहाँ हैं, पत्थर कैसा है, इन सब का हिसाब रखते हैं। ये नियम सीधे सीधे भूविज्ञान यानी जियोलॉजी पर आधारित हैं। अब कोयले की दुनिया से निकलकर चलते हैं तेल के कुओं की तरफ, और यहाँ के नियमों में आपको एक बड़ा ही मजेदार शब्द मिलता है, क्रिसमस ट्री। नहीं, इसका किसी त्योहार से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कुएं के ऊपर लगे वाल्व और फिटिंग्स का एक बड़ा ही जटिल ढांचा होता है ना? कमाल की बात कि एक ही बुनियाद पर बने दो नियम कितनी अलग अलग भाषा बोलते हैं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है दोस्तों, ये नियम अपनी एक पूरी की पूरी खुफिया भाषा बना लेते हैं। जैसे ये निशान जो आप देख रहे हैं, ये कोयला खदानों के नक्शों में इस्तेमाल होते हैं। हर निशान का एक खास मतलब है, एक कोड जिसे सिर्फ एक ट्रेन्ड इंजीनियर ही समझ सकता है। अब देखिए, खदान चलाने के लिए सिर्फ औजार काफी नहीं है, वहां चाहिए होती है जबरदस्त पावर, बिजली और विस्फोटक। और जहां इतनी बड़ी ताकतों का इस्तेमाल हो रहा हो, वहां सुरक्षा के लिए और भी कड़े नियमों की परत चढ़ानी पड़ती है। और ये नियम सिर्फ खदानों के अंदर ही नहीं रहते, ये हमारी आपकी रोज की जिंदगी में भी आते हैं। जैसा यह डायग्राम दिखा रहा है, हमारे घरों के पास से गुजरने वाली बिजली की लाइन को इमारत से कितनी दूर होना चाहिए, ऊपर से भी और साइड से भी, इसका एक एक सेंटीमीटर का हिसाब रखा गया है। अब चलिए इन नियमों के बीच छिपे एक बहुत ही अनोखे और मजेदार बदलाव को देखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, साल 2019 में विस्फोटक नियमों में एक बहुत छोटा सा बदलाव किया गया। सरकारी दस्तावेजों में जहां जहां चाइनीज पटाखे लिखा था, उसे बदलकर चोर सा पटाखे कर दिया गया। अब ये क्यों हुआ, ये तो एक अलग ही कहानी है, पर इससे ये जरूर पता चलता है कि ये नियम कितने ज्यादा डिटेल में जाते हैं और कभी कभी तो काफी अजीब भी हो सकते हैं। तो हमने अब तक देखा कि कैसे आज़ादी के बाद से इन नियमों का एक पूरा जाल सा बनता चला गया, जो काफ़ी जटिल हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, इस सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत महसूस हुई, और अब हम नियमों के एक नए दौर में आ रहे हैं। साल 2020 में आया OSH कोड। इसका सीधा सा मकसद है इन दर्जनों पुराने अलग अलग और बिखरे हुए कानूनों को एक साथ लाना, उन्हें आसान बनाना। मतलब कि जो जाल हमने अभी देखा, उसे सुलझाकर एक सीधा और साफ धागा बनाने की ये एक आधुनिक कोशिश है। तो इतने सारे कानून, अलग अलग नियम, अजीब अजीब शब्द और फिर ये छोटे छोटे बदलाव, आखिर इन सबका मतलब क्या है? ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसे एक नाटक की तरह सोचिए। माइंस एक्ट ने स्टेज तैयार किया, फिर कोयला और तेल के नियमों ने अलग अलग किरदारों के लिए अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखी। बिजली और विस्फोटक के नियमों ने खतरनाक प्रॉप्स को काबू में रखा। और अब जो ये नया OSH कोड है, ये उसी नाटक की एक नई सुधरी हुई स्क्रिप्ट है। ये सब मिलकर एक अनदेखा पर बहुत मजबूत सुरक्षा का सिस्टम बनाते हैं। तो अगली बार जब आप सड़क से गुजरेंगे और आपके सिर के ऊपर से वो बिजली की तारें जा रही होंगी, तो शायद आप एक पल के लिए जरूर सोचेंगे उस अनदेखे नियमों के जाल के बारे में, जो हम सभी को हर पल महफूज रखता है।